हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज पूर्णिमा है, फुल मून है, इसलिए हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि फुल मून पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी जुडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो नंबर ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और फुल मून का टाइम है, अगर आप इस टाइम पर रिचुअल्स करवाते हो तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप रिचुअल करवाना चाहते हो, हीलिंग करवाना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, खुद के लिए, तो ये टाइम सबसे अच्छा है रिचुअल करने का। ठीक है, तो जल्दी से जाइए अपना रिचुअल बुक करवाइए, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ज़रूर से बाय कीजिए। ओके, चलिए अब अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हीलिंग दे रही हूँ आप सभी को, इस रीडिंग को हीलिंग दे रही हूँ और आप सभी की नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हूँ। ओके, चलिए। ओके गाइस, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। सो हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन की फुल मून पर करंट फीलिंग्स क्या है। फुल मून पर क्या करंट फीलिंग्स है इस पार्टनर की, हमें गाइड करे। देखिए, यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो एनर्जी फील हो रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस और कैप्रिकन। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये फुल मून आपके पार्टनर की आउटडेटेड थिंकिंग को चेंज करेगा। यानी कि जो उनकी पुरानी सोच है, ओल्ड सोच है, उसको बदलेगा। राइट, ये पार्टनर अब बदलने वाले हैं, इनकी सोच बदलने वाली है, इनका बिहेवियर बदलने वाला है, इनका नज़रिया बदलने वाला है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, इस पार्टनर ने अपने माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव बिलीफ बना लिए थे, एक सोच बना ली थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या मैं फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं ये फैसला नहीं ले सकता। तो जो भी इनका नज़रिया था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो बदलेगा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक नई सोच के साथ ये पार्टनर आपको दिखेंगे, एक नए माइंडसेट के साथ आपको दिखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चेंज आ रहा है, कंडीशनिंग हो रही है इस पार्टनर की सोच की, इनके माइंडसेट की। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके बिना ना हैप्पी नहीं रह पाएंगे, आपके बिना फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर पाएंगे, आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे कुछ कमी नहीं दिख रही है। ही और शी फाइनेंशियली अच्छे है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, हर तरीके से पार्टनर अच्छे हैं। ठीक है, बट इनकी लाइफ में फिर भी कुछ कमी है, और वो कमी है प्यार की, वो कमी है साथ की, वो कमी है आपके प्यार की। ठीक है, तो ये पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि भले ही मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन मेरे लाइफ में अगर ये पर्सन नहीं है, अगर मेरी लाइफ में ये प्यार नहीं है, ये रिश्ता नहीं है, अगर मैं कनेक्टेड नहीं हूँ इस पर्सन से, तो शायद मेरी लाइफ अधूरी है। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं तो इनको अधूरापन महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। और अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे, काफ़ी लोगों का सेपरेशन भी हो चुका है, ब्रेकअप भी हो चुका है। ठीक है, तो ये पार्टनर ना आपके बारे में यही सोच रहे हैं। तो फुल मून का इफेक्ट इस पार्टनर के ऊपर ये हो रहा है कि इनको ना रियलाइजेशंस हो रही है कि जितना ज़रूरी लाइफ में पैसा कमाना है, उतना ज़रूरी प्यार भी है, रिश्ते भी है, जितनी ज़रूरी फैमिली है उतना ज़रूरी रिलेशनशिप भी है, उतना ज़रूरी आप भी हो। राइट, तो इनकी यही थिंकिंग बदलने वाली है, यही सोच बदलने वाली है। तो जो पुरानी थिंकिंग लेकर ये चल रहे थे, पुराने माइंडसेट के साथ चल रहे थे और बार बार वही हरकतें कर रहे थे, वही गलतियां कर रहे थे, वही नेगेटिव पैटर्न्स जो ये रिपीट कर रहे थे ना, तो वो चेंज होने वाला है, वो नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेक होने वाले हैं, वो पुरानी सोच बदलने वाली है आपको लेकर। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा चेंज इनकी सोच के अंदर आने वाला है। ठीक है, इस पार्टनर को यही रियलाइजेशंस हो रही है कि प्यार के बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, इस पार्टनर के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनको समझते नहीं हो,
ठीक है, इनके ऊपर क्या बीत रही है आपको उसका एहसास नहीं है, आप वो नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर ये पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, या फैमिली बैकग्राउंड इनका स्ट्रांग है, या फैमिली की चलती है घर में, तो ये पार्टनर मजबूर है, अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, फैमिली के आगे इनकी नहीं चल पाती है, या इनकी मैरिड लाइफ को ये नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे सकते, या शादी के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, या कुछ बड़ा फैसला नहीं ले सकते। तो इनको लगता है कि आप इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे हो, आप इनको नहीं समझ रहे हो, आप इनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ सेल्फिश हो गए हो, या आप सिर्फ अपनी साइड की कहानी देख रहे हो। ठीक है, तो इस पार्टनर को यही लगता है कि आप सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी देख रहे हो, लेकिन इनके साइड की कहानी क्या है आप वो नहीं समझ रहे हो। राइट? तो ये पार्टनर ऐसे सोचते हैं कि काश आप इनको समझो, आप इनको अंडरस्टैंड करो कि इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, ये भी कुछ हालातों से मजबूर है। और ये पार्टनर काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं इन सब चीज़ों को सोचकर। अगर ये पार्टनर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी इनकी मजबूरी है। ठीक है, और उसको लेकर भी ये पार्टनर बहुत स्ट्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा चाहकर भी, मैं मजबूर हूँ। तो उसको लेकर भी बहुत टेंशन होती है इस पार्टनर को, और ये रोते भी है कई बार। राइट? एक होता ना कि प्यार भी है, इमोशंस भी, हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट हम मजबूर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से पार्टनर काफ़ी टूटा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं कि मैं चाहकर भी ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, होपलेस फील करते हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप इनको समझो। देखो, आप दोनों के अंदर ना एक दूसरे को लेकर पैशन है, फीलिंग्स है, अच्छी केमिस्ट्री है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सच्चा है। सच्चा इसलिए है क्योंकि भले ही रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं, फैमिली है, इतने सारे इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों दिल से एक दूसरे से प्यार करते हो, दिल से एक दूसरे का साथ चाहते हो, दिल से एक दूसरे के पास रहना चाहते हो। तो यही अनकंडीशनल लव है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी झगड़े हो जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, या कितने भी लोग इंटरफेयर करें, या कितने भी फैमिली इश्यूज आ जाए, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटने वाला, ये प्यार नहीं टूटने वाला। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सच्चा है, और अनकंडीशनल है। राइट? चाहे रिश्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी लोग इंटरफेयर करें, या फैमिली बीच में आ जाए, या थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हो। अगर झगड़े होते भी है तो वापस से सुलह हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना दिखाती है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है। जैसे आप उनसे ट्रू लव करते हो, उनके बिना नहीं रह पाते हो, उनके लिए फिर आगे बढ़ जाते हो, उनको माफ़ कर देते हो, ऐसे आपके पार्टनर भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। राइट? तो रिश्ता सच्चा है, अनकंडीशनल है, फेयर हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर। ठीक है, तो वन साइडेड कनेक्शन नहीं है, एक तरफा प्यार नहीं है, रिश्ता दोनों तरफा है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पार्टनर ने उम्मीद खो दी थी। इनको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता ठीक नहीं होगा, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको अनब्लॉक नहीं करोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, अब रिश्ता टूट जाएगा, अब हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे हम। तो ऐसा बहुत कुछ सोच रहे थे ये पार्टनर, और इन्होंने उम्मीद खो दी थी, ये होपलेस हो गए थे, इनको नहीं लग रहा था कि रिश्ता आगे ठीक भी हो सकता है, या कोई उम्मीद भी बाकी है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना अब अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने दिल से एफर्ट देना चाह रहे हैं, दिल की बात सुनना चाह रहे हैं, और इनका दिल इनको यही कहता है कि रिश्ते में उम्मीद बाकी है, रिश्ता ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि इस पार्टनर ने आपसे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया, हमेशा के लिए दूर चले गए आपको छोड़कर, ऐसा नहीं है। रिश्ते में उम्मीद अभी भी बाकी है, रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। और इस पार्टनर ने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर से। अगर ये पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में भी है, आपको छोड़कर चले भी गए हैं, तो वो सिर्फ टेम्परेरी है, सिर्फ टेम्परेरी है वो थर्ड पार्टी, कुछ समय की है, लेकिन ये वापस लौट कर आएंगे, पूरी होप्स है ये वापस लौट कर आएंगे। और इस पार्टनर ने आपके ऊपर से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, गिव अप नहीं किया इस पार्टनर ने। भले ये पार्टनर आपको दिखने में ईगोस्टिक लग रहे हैं, मतलबी लग रहे हैं, चीटर लग रहे हैं, आप इस पार्टनर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो,
गुस्सा कर रहे हो, लड़ रहे हो या इनको धोखेबाज कह रहे हो, क्योंकि ये हरकतें ही वैसी कर रहे हैं, राइट? या इन्होंने ऐसी हरकतें करी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए या ब्रेकअप हो गया। तो आपको ये पार्टनर दिखने में भले ही ईगोस्टिक लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, लेकिन इस पार्टनर ने गिव अप नहीं किया आपके ऊपर से, आपको छोड़ा नहीं है पूरी तरह से। हाँ, इनकी हरकतें ठीक नहीं हो सकती, इनका बिहेवियर ईगोस्टिक हो सकता है, या ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए, राइट? आपसे दूरियां बना लिया, अवॉइड कर रहे हैं आपको। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं, जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है और ना ये छोड़ेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर को जो इमोशंस, जो कनेक्शन महसूस होता है वो सिर्फ आपके साथ होता है, ना कि किसी और के साथ, ठीक है? तो ये जो भी कुछ है ये सिर्फ टेम्परेरी है, अगर थर्ड पार्टी है तो टेम्परेरी है। देखो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हो, राइट? अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है तो आप दुखी रहोगे, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो आप दुखी रहोगे, और आपके पार्टनर का भी सेम यही हाल है। अगर वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपसे दूर रह रहे हैं, या आपको अवॉइड कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं हो रही है, या आपसे मिल नहीं रहे हैं, तो ये पार्टनर खुद भी अनसेटिस्फाइड रहते, खुद भी हैप्पी नहीं रहते, इनको भी अकेलापन फील होता है, ये खुद से सेल्फ लव नहीं कर पाते। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है? बट एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ना आपके पार्टनर सही से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना आप उनको सही से अपनी फीलिंग्स को बता पाते हो। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि हर चीज़ साफ साफ नहीं कहते आप दोनों एक दूसरे से, छुपाते हो अपनी कई चीज़ें होती है मन में जो नहीं बोल पाते हो, ठीक है? आपके पार्टनर के मन में कई चीज़ें होती है जो वो कहना चाहते हैं, बट वो कहते कहते रुक जाते हैं, वो नहीं कह पाते हैं, ठीक है? देखो, फुल मून का इफ़ेक्ट ये होगा कि आपके पार्टनर की सोच बदलेगी, माइंडसेट बदलेगा, कुछ अच्छा चेंज ज़रूर आपको दिखेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ही बदल जाएगा, राइट? जो चीज़ें बदलेंगी वो मैं आपको बता रही हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, खुलकर हर चीज़ नहीं कह पाते हो, छुपाते हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है? ये चीज़ें रहेंगी। और आपके पार्टनर ना आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, वापस कम बैक करना चाहते हैं, फिर से आपका साथ चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? और आपकी भी यही एनर्जी है, आप भी चाहते हो अपने पार्टनर के साथ रियूनियन करना, ठीक है? बट आप पेशेंस रखकर बैठे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि ये आगे बढ़े, ये एक्शन ले। तो आप दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है, फीलिंग सेम दिख रही है, दोनों ही रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज़ जो थे ना, वो भी यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है? देखो, ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म होंगे, बट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। ये कह लो कि आप इस पार्टनर के ऊपर धीरे-धीरे विश्वास करना शुरू कर दोगे, राइट? देखो, विश्वास डेवलप होने में टाइम लगता है, और वो भी तब जब आपका विश्वास बहुत बार टूटा हो। इस पार्टनर ने बहुत बार आपका भरोसा तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, तो इतना आसान नहीं है इस पार्टनर के ऊपर विश्वास करना। बट मैं देख रही हूँ धीरे-धीरे आप इस पार्टनर के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दोगे, तो आपका ट्रस्ट डेवलप होगा इस पार्टनर के ऊपर, ठीक है? क्योंकि अब ये पार्टनर भी पहले जैसे नहीं रहे हैं, बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है इस पार्टनर की। तो कुछ चेंजेस जब आप इनके अंदर देखोगे, कुछ अच्छे बदलाव देखोगे इस पार्टनर के अंदर, तो आप विश्वास करना शुरू कर दोगे, ठीक है? वही एनर्जी दिख रही है मुझे। देखो, आप इस पार्टनर के ऊपर विश्वास इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि इस पार्टनर को जो करना चाहिए था आपके रिश्ते के लिए, आपका साथ देना, आपके रिश्ते के लिए एफर्ट देना, कुछ अच्छे डिसीजंस लेना, आपका ट्रस्ट बिल्ड करना, तो जो चीज़ें करनी चाहिए थी इस पार्टनर ने वो नहीं करी, जिससे आपका विश्वास कई बार टूटा, ठीक है? और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी करी इस पार्टनर ने जिससे आपको भी हर्ट हुआ। बट अब ये पुरानी एनर्जी है जो अब रिलीज़ हो रही है, ये पुरानी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं, और आप भी अपनी सोच को बदल रहे हो, आप भी आगे बढ़ रहे हो इस पार्टनर के लिए, इन पर विश्वास कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये पार्टनर भले ही आपसे दूर है, कितने भी डिस्टेंस में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ही क्यों ना हो आप दोनों का, तो भले ही ये पार्टनर कितना भी दूर है आपसे, लेकिन आपकी जगह ना कोई और नहीं ले पाएगा,
ठीक है? आपको कोई और दूर नहीं कर पाएगा, ना कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को दूर कर पाएगी, ना आपकी जगह कोई और ले पाएगा और ना ही आपकी जगह किसी और को दे पाएँगे, ठीक है? देखो जैसे आप दुखी हो इस पार्टनर से दूर होकर, ऐसे ये पार्टनर भी दुखी है, आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो, एक दूसरे को याद करते हो, मिस करते हो और इन दूरियों ने आप दोनों को ही बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है? इन दूरियों ने आप दोनों को ही बहुत कुछ सिखाया, मुझे ऐसा दिख रहा है, राइट? और अब जो चेंज आएगा आपके पार्टनर के अंदर वो बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आएगा। देखो कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं, राइट? तो कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी थी, तभी ये सेपरेशन हुआ, क्योंकि डिवाइन जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर रिश्ता टूट रहा है तो अच्छे के लिए टूट रहा है, बन रहा है तो अच्छे के लिए बन रहा है, ठीक है? तो जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ और अब पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि अब आगे आपको कुछ अच्छा देखने को ही मिलेगा। ये पार्टनर पूरी तरह से बदले हुए ही दिखेंगे आपको, ठीक है? तो आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, ये पार्टनर पहले जैसे नहीं रहेंगे, ठीक है? तो एक चेंज दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, हीलिंग दिख रहा है, कट। तो एक चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो फुल मून का इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर बहुत गहरा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है और आप देख पाओगे, ओके? तो यही रीडिंग थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रिचुअल्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो को, अपना ख्याल रखिए। बाकी की वीडियोस जाकर भी आप देखिए मेरे चैनल पर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।